और इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में किसी भी खतरे का मजबूती से और सीधा जवाब देगा। अफगानिस्तान फोर्सेस को किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए निर्देश दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के राहत प्रयासों का समर्थन जारी रखेगा। तो एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान की भी फिक्र दिखा रहा है, तो दूसरी ओर उसके सामने चैलेंज 24 घंटे के अंदर काबुल एयरपोर्ट छोड़ने का है। इसीलिए अमेरिका अपने सैनिकों को जल्द से जल्द काबुल से निकाल रहा है। यह तस्वीर इस्लामाबाद के हवाई अड्डे की है, जहां अमेरिकी सैन्य विमान से आर्मी पर्सनल्स को उतारा जा रहा है और उन होटलों में ठहराया जा रहा है। इस्लामाबाद के लग्जरी होटल में कुछ दिन रुकने के बाद अपने वतन जाएंगे। बताया जाता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने वाले सभी विदेशियों को होटल और 21 दिन का ट्रांजिट वीजा दे रहा है। और यह खबर सुर्खियों में है क्योंकि तालिबान प्रेम के कारण जो पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, चीन प्रेम में अमेरिका का साथ न देने की कस्में खा रहा है, वही पाकिस्तान अब अमेरिका और दूसरे देशों की मदद करता दिख रहा है। अब बात काबुल एयरपोर्ट के पास कल हुए अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक की करते हैं, जिसमें आतंकियों के साथ साथ कई बेगुनाहों की भी मौत हो गई। ये तस्वीर अफगानिस्तान के नेशनल ताइक्वांडो चैंपियन मोहम्मद जन सुल्तानी की है। 25 साल के सुल्तानी 26 अगस्त को चैंपियनशिप के सर्टिफिकेट को हाथों में लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे, ताकि उन्हें और उनके एयरपोर्ट के अंदर जाने में सहूलियत हो और वो सुरक्षित अफगानिस्तान से निकल जाए। लेकिन तभी हुए आत्मघाती धमाके में मोहम्मद जन सुल्तानी की जान चली गई, जिसके बाद उनकी पत्नी, 4 साल का बेटा और 2 साल की बेटी सदमे में है। इसी तरह 30 अगस्त को जब अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के पास ISIS खुरासान के आतंकवादियों की कार को टारगेट कर ड्रोन स्ट्राइक की, तो उसमें भी कई बेगुनाहों का खून बहा। ड्रोन हमले में आतंकवादियों के अलावा 9 अफगानी नागरिकों की जान चली गई। अमेरिकी टीवी चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में एक ही परिवार के 9 सदस्य मारे गए, जिसमें 6 बच्चे भी हैं। यहां पर अमेरिका का दावा है कि उन्हें मिले इनपुट के आधार पर इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकवादियों के मंसूबों को ध्वस्त किया गया, क्योंकि आत्मघाती आतंकवादियों की गाड़ी को अगर नहीं उड़ाया जाता तो रविवार की शाम काबुल एयरपोर्ट के पास 3 दिन बाद फिर से दूसरा बड़ा हादसा हो जाता। इसलिए काबुल में ड्रोन स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने कहा कि वो काबुल में असैन्य नागरिकों के हताहत होने की खबरों से वाकिफ है और इसकी जांच की जा रही है। लेकिन अफगान संकट का समाधान करने में जिस तरह से अमेरिका सुपर फ्लॉप रहा है और काबुल से लास्ट एग्जिट में भी उसकी नाकामयाबी दिख रही है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब तो ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका अपनी नाक बचाने के लिए आम आवाम की जान से खिलवाड़ कर रहा है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।